हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की और कुछ अदर रिवॉल्यूशंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस है कि 1857 में का जो विद्रोह हुआ कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह प्रारंभ हुआ मेरठ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? यह कहा था वीडी सावरकर साहब ने। नेक्स्ट है कि कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था? यह थे नाना साहब थर्ड। ठीक है, थर्ड का ए। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? कुंवर सिंह के पास था, तो ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हुई। ब्रिटिश भारत ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की ब्रिटिश सरकार ने। इसने भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, सारी शक्तियाँ डायरेक्टर्स में निहित कर दी। तो कंपनी का शासन की समाप्ति हो जाती है इस विद्रोह के बाद। इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन सी। निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो इसका ऑप्शन है अलवर के राजा, यानी राजस्थान के जो अलवर के राजा थे, राजपूत राजा, ठीक है, उनके द्वारा विद्रोहियों का साथ दिया गया था। निम्न में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? नील था, हैवलॉक भी थे, यूरोज भी था, नॉट नहीं शामिल था 1857 के विद्रोह के दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, या राज्य का विलय करना छोड़ दिया, समाज सुधार बंद कर दिए, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया? तो राज्य का जो विलय करना था उसे त्याग दिया गया। ठीक है, 1857 में के विद्रोह के बाद। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, नहीं, यह कृषक विद्रोह था, भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, नहीं, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार क्या मानते हैं? कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? देशी रियासतों में हस्तक्षेप क्या किया? बंद कर दिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तुरंत बाद तो नहीं दिया, लेकिन क्या है, 1909 के अधिनियम के तहत संप्रदायवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी, देशी रियासतों से हस्तक्षेप बंद किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? तो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था 1857 के विद्रोह का कारण। ठीक है, एक निश्चित संगठन नहीं बनाया गया था और ना ही कोई क्या है केंद्रीय लेवल पर नेतृत्व था। तो ये अभाव का एक कारण था, असफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? ये होगा 1858 का अधिनियम के तहत। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता रही धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह था, सामान्य लोगों को अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास था, या डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। तो इसका अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ठीक है, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का यह क्या था? अंतिम प्रयास था 1857 का विद्रोह। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ सा कब हुआ? श्री गणेश 9 अप्रैल 1857 को। तो स्टेटमेंट है कि यह निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका है? यह कथन है आर.सी. मजूमदार साहब का। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में
ब्रिटिश सेना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं है कथन चुनना है। बंगाल, बम्बई एवं मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। ये ऑप्शन तो सुनने में ही क्या है, कानों को ही नहीं अच्छा लग रहा है। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, ये सही है। अफसर यूरोपीय ही बने रहे, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, गलत है। यानी यूपी में ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, क्योंकि मंगल पांडे क्या थे, ब्राह्मण थे, विद्रोह किए थे, ठीक है, तो ब्राह्मण तत्व कैसे बढ़ा दिया जाएगा। तो 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, कानपुर। तो ये हुई थी बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? यह दी थी डिज़रायली ने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, ठीक है। फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे ये। तो जिहाद का प्रचार किया किसने? मौलवी अहमद उल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्न कारकों पर विचार करना हमको। सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई, ये सही है। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। तो सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है दूसरा नंबर की, अधिकांश क्या था, सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने पर बाध्य किया जाता था, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2। तीसरा क्या है, सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, ठीक है। चौथा भी स्टेटमेंट, टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को भड़काते थे, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था गोद लेने के नियम की समाप्ति। तात्कालिक कारण की पूछी जा रही है, हालांकि गोद लेने का नियम की समाप्ति की बात करेंगे जब झांसी की रानी को क्या है, गोद लेने नहीं दिया गया। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया जाना, नहीं। कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। तो मेन रीज़न क्या था 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण? कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल ही क्या है, 1740 के बाद है, और ये विद्रोह कब हो रहा है? 1857 में। तो 100 साल से ज़्यादा अंतर है, तो उनका भूमिका 1857 विद्रोह में कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या है, तटस्थ रहे, तो इसका ऑप्शन ए होगा, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। शिक्षित भारतीयों ने समर्थन नहीं किया, ये भी सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? जनरल बॉग की थी। इसका ऑप्शन ए होगा। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? ह्यूरोज ने दबाया था, ऑप्शन बी सही होगा। बहादुर शाह को क्या किया गया? कैद किया गया था, जहां उसकी अपनी स्वाभाविक रूप से क्या है, मृत्यु हो गई, तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो युग्म सत्य नहीं है, वो हमें पहचान करनी है। तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह कर रहे थे, ये सही है। नाना साहब झांसी में विद्रोह कर रहे थे, नहीं। झांसी की रानी हमने इतना पढ़ा है, तो क्या है, झांसी की रानी। बाकी कर्नल फिनिश मेरठ का विद्रोह से संबंधित हैं, और जनरल हियर से बैरमपुर के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, जनरल हियर बैरमपुर और कर्नल फिनिश मेरठ। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? यह हुई थी उनको दमदम में, ठीक है। दमदम भी पश्चिम बंगाल में है। यानी कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी की बात हो रही है यहाँ पर। निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहासकार थे? सरकारी इतिहास लिखा उन्होंने 1857, ठीक है, 1857, ये सरकारी इतिहास है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लिखवाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई। पंजाब का अधिग्रहण, निचले वर्मा पर अधिकार, गोद लेने की प्रथा का निषेध, अवध का अधिग्रहण। तो डलहौजी की सबसे भयंकर भूल अवध का अधिग्रहण करना क्या है, साबित हुई। निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? हसन खां, पीर अली खां, खान बहादुर खां, कोई नहीं। रुहेलखंड में थे खान बहादुर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकादारों की नई भूमिका क्या थी? राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई। उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। वे अंग्रेजों के समर्थक बन गए। वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकादारों की क्या भूमिका रही कि वे अंग्रेजों के क्या है, मित्र बन गए। इसका ऑप्शन होगा डी। हमें सूची मिलानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, ये ऑप्शन हम लोग जानते हैं कि युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, उन्होंने फांसी लटका दी गई थी 1858 में। तो इसका ऑप्शन होगा 3, यानी कि 4-3। जिस हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है सी में, तो इसकी ऑप्शन सी होगा। और भी देख लेते हैं हम। नाना साहब नेपाल पलायित हो गए और बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिए गए। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था, याद रखेंगे। रंगून कहाँ है? बर्मा है या म्यांमार कह सकते हैं। और नाना साहब नेपाल पलायित हो गए। 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? 29 मार्च 1857, यह 29 मार्च 1857 की तिथि बैरकपुर विद्रोह की। ठीक है, बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ वहाँ की। तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर विद्रोह की तिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। झांसी की रानी का विद्रोह, तात्या टोपे को फांसी। तो इसमें जो पहली घटना थी 1857 के विद्रोह से संबंधित, वह थी भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? यह थी 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन है, एक दूसरा कारण है। हमें बताना है क्या कि कौन सा एक इसमें सही है। कथन ए, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ये सही वक्तव्य है। कारण क्या कह रहा है कि उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया। राज का पक्ष मतलब ब्रिटिश राज का पक्ष लिया, ये भी सही है। तो मतलब कथन और कारण एक दूसरे क्या है, व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखते हैं क्या है। एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, डेट वाइज याद करना पड़ेगा इसे। तात्या टोपे को फांसी, याद रखेंगे तात्या टोपे को सबसे लास्ट में फांसी हुई थी। ठीक है, सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। तो सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश भी हमने ऊपर क्वेश्चन बात की, पहली घटना थी। तो अगर मिलाएं तो 4 पहले और 3 लास्ट में, इसके बीच में जो आ रहा है वो ऑप्शन क्या है, सही होगा। वो ऑप्शन कौन सा है? 39A। यानी कि सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला पहले हुआ, फिर उसके बाद होता है क्या, दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित की जाती है। फिर दूसरा, कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के दिन नाना साहब को राजा घोषित करना। लास्ट में तात्या टोपे को फांसी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। यह लिखा था नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट की बात करें हम, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सी एक घटना घटित हुई? संथाल विप्लव कब हुआ था? 1855-56 में। कुकी बगावत, बंगाल में नील किसानों का विद्रोह यानी कि 1860 के बाद। सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा घटाने की उत्तेजना।
इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है नील किसानों का विद्रोह 1857 में बंगाल में। ओके, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित से की जाने लगी। यूपी बिहार, पूर्व के बंगाली एवं उड़िया, उत्तर में गोरखा सिंध पंजाबी, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर में गोरखा सिंध और पंजाबी से। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? नाम में ये फैजाबादी यानी तो कहाँ स्थापित की जाएगी? फैजाबाद में। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सही नहीं है? सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, ये सही है, ये सही है। हमको चुनना है कौन सही नहीं है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, ये भी सही है। तो बच क्या गया? ऑप्शन डी यही सही होगा। क्या कह रहा है? मुसलमानों पर सरकार ने उदारता दिखलाई? नहीं, उदारता बिल्कुल नहीं दिखलाई, अपना शत्रु माना। जिसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मैं सही नहीं चुनना है। कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश में थे? बिल्कुल नहीं, बिहार में थे। तात्या टोपे मध्य भारत में थे, ये सही है। नाना साहब कानपुर में थे, लक्ष्मीबाई झांसी थी, ये भी सही है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। 1857 की क्रांति से भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जाति घृणा उत्पन्न हुई। तो हम देखते हैं कौन सा इसमें सही है। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई, ये बिल्कुल सही जवाब है, सही आंसर है। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन ये है कि दोनों क्या है? ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, यानी अधिक शोषण करना, ये भी सही है। भारतीय शासकों का असंतोष भी सही है। धार्मिक कारण में जैसे हमने बात की थी, सती प्रथा और ठीक है, विधवा पुनर्विवाह और भी बहुत सारे कारण, माथे में तिलक न लगाने देना, ये सब विवाद थे, इसलिए ये सब विवाद थे, इसलिए क्या उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसके सही हैं। मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन थे? दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही थे, सभी लोग जानते हैं। कंपनी में क्या थे? ये सैनिक थे, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची हमें मिलानी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। वी.डी. सावरकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अशोक मेहता द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? और एस.एन. सेन द्वारा और आर.सी. मजूम द्वारा। तो वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ए का दूसरा। और अशोक मेहता द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? 1857 द ग्रेट रिवेलियन, तो बी का तीसरा। ठीक है। एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई 1857, जो सरकारी इतिहास की किताब है 1857, यानी सी का चौथा। तो हमें मिल गया 2, 3, 4 और फिर बच गया क्या? आर.सी. मजूमदार द्वारा द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857। इसका ऑप्शन हो जाएगा किस में मिल रहा है? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह बंगाल में हुआ था या बिहार में, मालाबार में या राजस्थान में या केरल में हुआ था, मालाबार तट पर, याद रखेंगे मोपला विद्रोह। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा के थे विरसा साहब। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आनंद मठ का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया, सही है। वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था, ये भी सही है। तो कथन होगा इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। किसने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक खुदा है? कूका आंदोलन में दिया गया था या चंपारण के नील बागान के कृषकों का आंदोलन में, यूपी के 20वीं सदी के प्रथमार्ध का कृषक आंदोलन या बंगाल के फराइजी आंदोलन? तो यह संबंध है बंगाल के
फरायजी आंदोलन से रिलेटेड। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? भगत जवाहरलाल। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संताल विद्रोह 1856-57 कहाँ हुआ? यह हुआ था छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, झारखंड बिहार से रिलेटेड है। डलूगलन या इसको उलूगुलून कहते हैं, डलूगलन लिखा इसमें, के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजाति विद्रोह किसने किया? बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्न 4 आंदोलनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में विचार करना, हमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्न 4 आंदोलनों पर विचार करना है। भील विद्रोह, धनंजय भंज की बगावत, कोल्हापुर विद्रोह और गुर्जर विद्रोह। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें जो आंसर है वह है गुर्जर विद्रोह, सबसे पहले हुआ। फिर होता है भील विद्रोह, फिर होता है कोल्हापुर विद्रोह, फिर धनंजय भंज विद्रोह। तो याद कर लेंगे इसको ऐसे, जीबी केडी के नाम से। इसका ऑप्शन होगा बी, जीबी केडी। जी से गुर्जर, बी से भील, के से कोल्हापुर और डी से धनंजय भंज की बगावत। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। ठीक है, तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने की थी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची सही उत्तर का चयन करना में। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ बात की गई है कि उसके नेतृत्व किसने किया। बूधो भगत, सीधू कान्हू, टीटू मीर, गंगा नारायण और सरियत उल्ला। तो बूधो भगत ने किया था कोल विद्रोह का। ठीक है, 1831-32, मतलब ए का चौथा। तो हम ऑप्शन में देखें ए का चौथा किस में है? ए का चौथा ए और सी में है, लेकिन दोनों में है, तो फिर बी की बात करेंगे। सीधू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। इस बी का ऑप्शन होगा 1। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन सी होगा, लेकिन आगे और मिला लेते हैं हम लोग। टीटू मीर किससे संबंधित हैं? टीटू मीर वरासत या वरासल विद्रोह से संबंधित हैं। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह से संबंधित 1833 में झारखंड में। और सरियत उल्ला फरायजी विद्रोह से संबंधित है, यानी कि ई का तीसरा। तो इसका हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 3, ऑप्शन सी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, भीलों का विद्रोह, गुजरों का विद्रोह और कोल्हापुर विप्लव। भीलों का विद्रोह 1818, गुजरों का विद्रोह 1855-56 और कोल्हापुर विप्लव 1839-45। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और संथाल विद्रोह 1855-56। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा क्या? सी, संथाल विद्रोह 1855-56, डी का पहला, सी का तीसरा, बी का चौथा, गुजरों का विद्रोह 1824 में। ठीक है, गुजरों का विद्रोह 1824 में और ए का दूसरा, यानी कि भीलों का विद्रोह 1817-18। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? उलगुलान 10 पल्ले, वन सत्याग्रह कड़ूसा। उलगुलान अभी हमने देखा ऊपर मुंडा विद्रोह से रिलेटेड था, बिरसा मुंडा। ये तो गलत होगा, ऑप्शन ए गलत है। वन सत्याग्रह कड़ूसा, खोंड विप्लव कुमायूं रेंजर में हुआ? नहीं। खोंड विद्रोह आई थिंक उड़ीसा रीजन में हुआ। सफा हर आंदोलन बिरसा मुंडा इससे संबंधित नहीं है। तो ये कुमायूं से रिलेटेड, इसका ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी, वन सत्याग्रह कड़ूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोध संथाल के भी हमने बात की 1855-56, तो ए का तीसरा। कोल विद्रोह 1820 में, मुंडा विद्रोह 1895 में। ठीक है, जोध 1846 में। तो इस तरह जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें मिल रहा है 2, 3, 1, 4। ठीक है, 2, 3, 1, 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
ऑप्शन बी। यानी कि जोध विद्रोह कब हुआ था? 1846 में। संथाल विद्रोह 1855 में, अभी हमने ऊपर देखा। कोल विद्रोह 1820 में, मुंडा 1895। निम्न विद्रोहों में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? ठीक है, यह है कच्छ विद्रोह। ठीक है, 1816 से 1832 तक चला था कच्छ विद्रोह। अगले क्वेश्चंस की बात करते। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ मिलाना कोली, कोल, पुआंग, नागा। तो कोल की बात करेंगे 1820 में से 36 तक। ठीक है, तो दूसरे का हमें मिलना चाहिए क्या? दूसरे का बी, वो ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, दूसरे का बी, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो दूसरे का बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसी कोली विद्रोह। कोली विद्रोह कब हुआ? 1824-28 में। ये ऑलरेडी मिला हुआ है। कोल विद्रोह 1820-36 में। पुआंग विद्रोह 1879 में। और नागा 1861 में। नागा विद्रोह 1861, पुआंग विद्रोह 1879 में। तो इस तरह ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलनों में कौन पहला था? कूका विद्रोह क्या था? पहला था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? यह किया था संथाल का। ऑप्शन ए। आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? जंगल कानून के विरुद्ध। ठीक है, ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं था, मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, यह जंगल कानून के विरुद्ध था। जोड़ा सही नहीं, हमें वो पहचानना इसमें। मुंडा विरसा, मुंडा विद्रोह विरसा से संबंधित है, सही है। संथाल विद्रोह कानून रिलेटेड है, सही है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ये भी सही है। और नायक विद्रोह ताना भगत, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट को क्या करना है? क्वेश्चन में काल क्रमानुसार सम्मिलित करना है। संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून, फिर पावना विद्रोह। तो देखो, संथाल विद्रोह सबसे पहले 1855-56 में, फिर पावना विद्रोह है। ठीक है, फिर दक्कन कृषि राहत कानून आएगा, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून यानी 1900 में या 1901 में। दक्कन कृषि राहत कानून शायद 1885 या 1875 में, देख लेंगे। लेकिन क्रम वाइज क्या है? 1, 4, 3, 2, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट बात करें, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पे ने विद्रोह संगठित किया। यह किया था 1805-6 में, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सुमेलित करना में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। भील विद्रोह का, किट्टूर विद्रोह, सतारा विद्रोह और गडकरी विद्रोह। तो भील विद्रोह हुआ था 1818 से 31 तक, यानी ए का तीसरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी और सी में है। आगे देखते हैं किट्टूर विद्रोह। किट्टूर विद्रोह हुआ था 1824 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सतारा विद्रोह, यह हुआ था 1841 में। तीसरा में जो ऑप्शन मिल जाता है वो ऑप्शन बी मिल जाता है, इसका ऑप्शन होगा बी। और गडकरी विद्रोह 1844 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कौन सा एक विद्रोह सीधो और कानों से संबद्ध है? यह संथाल विद्रोह 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सूची मिलानी है। कुंवर सिंह बिहार से थे, ए का दूसरा होगा। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे, तो बी का तीसरा होगा, यानी कि 2, 3। मंगल पांडे बैरकपुर 2, 3, 4। और जीनत महल दिल्ली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो इसका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें? ऑप्शन सी में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। जनरल विंडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। कहाँ पराजित किया था जनरल विंडहम को? कानपुर के निकट। तो इसको याद रखेंगे ना, कानपुर के निकट। ग्वालियर झांसी यूरोज था। ठीक है, याद रखेंगे।
वह कौन लेखक था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? यह थे वी.डी. सावरकर साहब। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना में चिन्नौ, हाजी शरीयत उल्लाह, अल्लारी सीताराम राजू, कृष्णदाजी पंडित। इधर विद्रोह का नाम दिया गडकरी विद्रोह 1844, फैराजी विद्रोह 1838, हाजी शरीयतुल्लाह फैराजी आंदोलन 1838 से रिलेटेड है, यानी कि बी का दूसरा। तो हम देख लेते हैं बी का दूसरा किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं, अल्लारी सीताराम राजू, यह इनका संबंध है होगा रंपा विद्रोह से 1922, यानी सी का तीसरा। तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी का तीसरा ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और भी देख लेते हैं हम, चिन्नौ का संबंध किससे है? इनका संबंध है किट्टूर विद्रोह 1824 से, और कृष्णदाजी पंडित गडकरी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, डी का पहला। तो इस तरह ऑप्शन जो सही हो गया 4, 2, 3, 1, 79 का ए। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेध करना। जेम्स आउट्रम, जॉन निकलसन, कोलिन कैंपबेल और ह्यूरोज। यहाँ हमें मिलाना कि विद्रोह के समय कौन कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था? दिल्ली, लखनऊ, झांसी और कानपुर। तो देखो कैंपबेल जो थे वह कहाँ थे? लखनऊ में। सी का दूसरा होगा। ठीक है, आई थिंक सी का दूसरा नहीं होगा, तीसरा। एक मिनट, जेम्स आउट्रम जो थे, जेम्स आउट्रम लखनऊ में थे। ओके, तो ए का दूसरा। जॉन निकलसन दिल्ली में थे, तो बी का पहला। और कोलिन कैंपबेल थे कहाँ पर? कानपुर में, और ह्यूरोज झांसी में। ठीक है, तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जेम्स आउट्रम लखनऊ, जॉन निकलसन दिल्ली, कोलिन कैंपबेल कानपुर और ह्यूरोज झांसी में। नेक्स्ट सूची भी हमें मिलानी है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी था। ठीक है, इसका ऑप्शन ए था। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में थे। नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनी राम दीवान असम में, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, नवाब हमीद अली खान कानपुर में, दिल्ली में, और नाना साहिब कानपुर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी मिल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया? किसान और कारीगर, देसी रजवाड़े, भारतीय कुलीन वर्ग, भारतीय मध्यम वर्ग। तो भारतीय मध्यम वर्ग ने क्या है 1857 के विद्रोह में समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब, कुंवर सिंह। स्थान की बात है कि कहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया? ग्वालियर, कानपुर, फैजाबाद, जगदीशपुर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी, ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन होगा ए का फर्स्ट। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, नाना साहब कानपुर और कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार में। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 किस में है? ऑप्शन बी में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भील विद्रोह 1818 से 31 ईस्वी सही है। किट्टूर विद्रोह 1824 ईस्वी, गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी, और सतारा विद्रोह 1814 दिया है। ये इसका उल्टा होगा क्या? 14 का 41 कर लीजिए, 1841। तो ऑप्शन सुमेलित कौन नहीं है? वह सतारा विद्रोह 1841। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। 85, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। खासी विद्रोह किया था उतिरोध सिंह ने। इसका ऑप्शन होगा डी। तो इस तरह हमने टोटल 85 क्वेश्चन देख लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 और विद अन्य विद्रोह से रिलेटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की। ओके, जैसे निम्न जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूर संघ आंदोलन की।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।